the truth is that all of us are already 100% self-disciplined to our existing set of habits. It's beautiful, and which means हमें discipline create नहीं करना है. Discipline हमारा संस्कार है, लेकिन discipline हम किस जीवन जीने के तरीके से हो चुके हैं. Discipline means कोई भी चीज़ हमने करनी शुरू की, हम उसको कितना regularly, कितना accurately, विधि पूर्वक करते हैं, right? अब suppose हमने लेट सोना, लेट उठना शुरू किया, तो हम डिसिप्लिन से करते हैं वो. हम हर रोज लेट सोते हैं और लेट उठते हैं. That's why that line is so beautiful. 100%, ना? 100%. To our existing habits, and which means हमें डिसिप्लिन की संस्कार क्रिएट नहीं करना है, हमें हैबिट्स चेंज करनी है. That is it. डिसिप्लिन का संस्कार तो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि वो डिसिप्लिन का संस्कार सही हैबिट पर है, सही जीवन जीने के तरीके पे है, सही लाइफस्टाइल पे है. और अगर नहीं तो उसको सिर्फ एक बार चेंज करना है. डिसिप्लिन का संस्कार ऑलरेडी है. सो ब्यूटीफुल. एक इंसान अगर जिद्दी है तो जिद भी सही जगह पे करो. yes. कि तब तक मैं आज खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं ये नहीं करूँ. वेरी ट्रू. वरना जो है अपने काम के लिए तो जिद तो कर ही लेते हैं. इसका मतलब उसी संस्कार को यूज करना है, लेकिन किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है. डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी वैल्यू है. डिसिप्लिन की वैल्यू हमें और वैल्यूज को इनकलकेट करने में मदद करेगी. जैसे आपने कहा पिछली बार कि 4-5 बार मैंने कहा उनको कुछ करने के लिए, वो काम नहीं हुआ था, फिर भी मैंने प्यार से कहा. अब ये एक बार हुआ, राइट? अब हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जीवन में नेक्स्ट सीन आएगी, तब भी हमने प्यार से ही कहना है. फिर उसके बाद एक और सीन आएगी, तब भी हमने प्यार से ही कहना है. कई बार फिर वो हमारा डिसिप्लिन हो गया कि मुझे हर बार ऐसे ही चलना है, तब जाके एंगर रिप्लेस हो जाएगा पीस की वैल्यू से. करेक्ट. लेकिन अगर एक बार हमने प्यार से कहा, एक बार हमारा प्यार से काम हो गया, हमें अच्छा भी लगा, लेकिन अगली बार फिर हम अपने पुराने तरीके पे चले गए. फिर तीसरी बार हमने प्यार से किया, चौथी 5वीं बार फिर हम पुराने तरीके पे चले गए. सो वी विल बी लाइक दिस, swaying between the two, and then sometimes it becomes easy to fall back to the old pattern. क्योंकि पुराना वाला पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो ग्रूव बहुत डीप है. तो सिर्फ कभी कभी मैंने अच्छे से किया. जैसे सपोज अगर हमने डिसाइड किया वॉक पे जाना है मॉर्निंग पे, एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में उठ के, एक दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 2 दिन नहीं किया, तो ये डिसिप्लिन नहीं क्रिएट हुआ, हमें वो प्राप्ति नहीं होगी. तो विद एग्जिस्टिंग आउटसाइड हैबिट्स एंड देन एग्जिस्टिंग इनर वे ऑफ थिंकिंग एंड हैबिट्स. आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस पर. मैं नया बॉम्बे आया था, तो तब मुझे अपनी वॉइस लैंड करने के लिए मैं रेडियो पे गया था. वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस ऑफ द कंट्री, ही वाज स्मोकिंग. तो मैंने बोला, सर आपकी इतनी अच्छी आवाज है और ऑल दैट, आप सिगरेट पीते हो, इससे आवाज खराब नहीं होती? नया था तो मुझे पूछना था. तो बोला, सुरेश क्या करूं, 15 साल मैंने सिगरेट नहीं पी. बस फिर एक दोस्त ने बोला एक पफ ले ले. एक किया और वो 15 साल की मेहनत बेकार हो गई. उस दिन से आज वापस नहीं छोड़ पाया कि एक दिन कर ले, चलो भाई उस दिन तो कर ले, बहुत हो गया, अभी हमेशा थोड़ी मैं ऐसा करता रहूंगा. मन भी तो कई बातें करता है ना. अब उस दिन 5 दिन तक मैं वेट करता रहा एयर कंडीशन की आवाज, और 5वें दिन में सीनियर को बुलाया, बैठाया, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया ना. इफ आई यूज दिस, दैट मीन्स आई हैव दैट क्वालिटी इन मी. ये क्वालिटी संस्कार कब बनेगी? जब बार बार जब बार करेंगे, लाइक ए हैबिट. यस, क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी है. ये इमर्ज संस्कार कब बनेगा? सी क्या होता है, ओरिजिनल संस्कार आपका प्यार से बात करने का ही है. क्यों? क्योंकि हर आत्मा का ये ओरिजिनल संस्कार है.
The original संस्कार of every soul is love, peace and patience. तो ये ओरिजिनल लेयर पे है, सीडी का ओरिजिनलिटी ये संस्कार है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम नहीं हो रहे थे, लोग डर नहीं रहे थे, कहना नहीं मान रहे थे, तो हमने एक थोड़ा रफ तरीका यूज करना शुरू किया. तब हमने देखा काम हुए. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओरिजिनल संस्कार फाइल तो है, लेकिन ऊपर एक और फाइल आई है. वो फाइल कौन सी थी? एक जोर से तरीके बोलने की, डरा के बोलने की, रूडली बोलने की, रफली बोलने की. तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्यार से बात करने वाला जो संस्कार था वो है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चला गया. ये वाला संस्कार ऊपर आ गया. अब खेल क्या है, एक ऊपर है, एक नीचे है. हमें क्या करना है, हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं. सी, कलयुग और सतयुग में फर्क क्या है? सतयुग में हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार थे वो लेयर ऊपर थे, राइट? कलयुग तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो सारे जो ओरिजिनल संस्कार थे वो पीछे गए हैं और ये अक्वायर्ड वाले आगे आ गए हैं. अब जिस प्रोसेस में हम हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो पीछे चला गया है सब कुछ, उसको सब कुछ को आगे लाना है. जो आगे है ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल संस्कार है, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुए हैं. अब प्यार से बात करने का संस्कार पीछे है, गुस्से से समझाने का संस्कार आगे है. आज हमने एक बार जाकर प्यार से बात किया, ठीक है? तो ये वाला जो फाइल है ये एक्टिवेट हुआ, ठीक है? लेकिन फिर 3 बार हमने गुस्से वाला तरीका यूज कर दिया, तो वो फाइल बंद हो गई. तो वो उधर ही है, लेकिन ये और पावरफुल नहीं, वो है, वो एक्टिवेट हुआ है. तो लेकिन दिस वन हैज बिकम अगेन मोर पावरफुल, क्योंकि ये 3 बार यूज हो गया. फिर हमने 2 दिन बाद याद आया कि नहीं, वो वाला मेथड बेटर था. फिर हमने ये एक बार खोला, प्यार से बात की. फिर हम कंफर्ट जोन में गए, 2 बार फिर पुराने तरह से बात की. सो व्हाट इज हैपनिंग, द ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो रहा है, होता है, लेकिन जो अक्वायर्ड संस्कार है हम उसको भी साथ साथ पावरफुल करते जाते हैं, क्योंकि हम उसको यूज करते जा रहे हैं. तो ये भी इट्स लाइक ये पौधा भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अक्वायर्ड वाला था ये उतनी देर में और ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये उसके पीछे क्या हो जाता है, छुप जाता है. अब अगर हमें क्या करना है, इस वाले पौधे को बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, मतलब इस वाले संस्कार को यूज करना बंद करना होगा एंड रेगुलरली ओरिजिनल वाले संस्कार को यूज करना होगा. तो धीरे धीरे ये वाली फाइल क्लोज होगी और ये वाली फाइल आगे आएगी. उसके लिए क्या चाहिए, वो फेज ऑफ डिसिप्लिन. अगर स्ट्रिक्ट होकर अपने साथ नहीं किया, अटेंशन रख कर अपने साथ नहीं किया, कभी कभी किया, फिर अच्छा भी लगा करके, फिर बाद में 4 बार पुराना वाला तरीका यूज किया, इट विल नॉट गेट द रिजल्ट. सिस्टर, आप तो बात कर रहे हैं जैसे थॉट्स की और संस्कार की. फिजिकल चीज़ों में भी मैंने नोट किया. मैं एक बार लंदन से बहुत अच्छे गोल्फ शूज़ खरीद के लाया और पैक करके अलमारी में संभाल के रखा. मैंने कहा टूर्नामेंट के दिन पहनूंगा, और भूल गया. साल भर हो गया, मैंने बोला मेरे पास ये जूता कब से आया. फिर मुझे आया ये बड़ा संभाला हुआ था, मतलब आज पहनता हूँ. पहना, चच्चर 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 करके टुकड़े 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 रबर के उसे निकल गए. अनयूज्ड यूज नहीं की अपनी चीज, तो खत्म होती जा रही है. रनिंग शूज हो, कोई भी चीज, कार का टायर हो, शरीर का अंग हो, आप 6 साल भर तक आप पलंग पे लेटे रहो, you forget how to you have problems, then it's a whole process no of getting back to normal. Similarly एक पर्टिकुलर संस्कार है जिसको बहुत समय से यूज नहीं किया, बट नेवर माइंड, संस्कार तो है ना. ये भी नहीं है कि हमें प्यार से बात करने का संस्कार कोई क्रिएट करना है, धैर्यता से बात करने का, पेशेंस से बात करने का हमें क्रिएट करना है. इसका मतलब अपने पास चॉइस है, अपने पास चॉइस है. मैं मानता नहीं था ये. अब उस चॉइस में डिसिप्लिन को अप्लाई करना है. डिसिप्लिन कि मुझे आज हर बात को इस तरह से क्रॉस करना है, कोई भी आदत जो भी. भूल जाते ना एट द हीट ऑफ द मोमेंट, जिससे कुछ कर दिया किसी ने धाड़ करके एकदम, फिर तो ओरिजिनल फॉर्म में आप आ जाते हैं पुराने. इसीलिए डेली मेडिटेशन, वो भी डिसिप्लिन, डेली स्टडी. मुझे लगता है समटाइम्स कि ये जो बड़ा प्यार से बात करना और अच्छे बन के रहना और लिविंग वैल्यूज में जीना एक बड़ा एक्वायर्ड है मेरे लिए, और ओरिजिनली मैं उसका ऑपोजिट हूँ.
तो ये एक्वायर्ड चीज जल्दी निकल जाती है, मिट जाती है। नहीं, इट्स जस्ट दैट जो अक्वायर्ड है वो ज़्यादा समय से यूज़ किया है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, हम राइट हैंड से सब कुछ करते हैं, हाँ, ठीक है। अब अगर राइट हैंड को कुछ हो जाता है, अब ये प्लास्टर में है, ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड को यूज़ करना शुरू करते हैं। सपोज ये थोड़ा लंबा चल गया, सर्जरी हुई, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चली, 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, उतने में तो हमें लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम करने की आदत पड़ जाती है, राइट। अब ये खुलता है एक दिन, अब ये स्टिफ भी है क्योंकि ये 6-8 महीने से यूज़ भी नहीं हुआ। तो जब हम इसको यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं, इट्स नॉट वेरी नेचुरल, वो उतना ईज से नहीं आता जितना पहले आता था। उस क्षण हमें ये लगता है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड से कर लूँ इस काम को अभी फास्टर, इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ये स्टिफ हो गया है। सो आई एम इन दैट ट्रांजिशन प्रोसेस, लेकिन हम करते जाएंगे राइट हैंड को यूज़। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है कि फाइनली इस जीवन की यात्रा में सारा काम कंफर्टेबली करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए मुझे किस हाथ को यूज़ करना चाहिए, मुझे इसको यूज़ करना है। तो वी विल कीप वर्किंग विद इट, कीप वर्क, धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। अब जब हम इस हाथ को यूज़ करेंगे ना, वही काम हम इस हाथ से कर रहे थे, अब हम जब राइट हैंड से यूज़ करेंगे, वी विल रियलाइज कि ये बेटर होता है। बहुत दिन से हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हम वो वाला काम करते कैसे थे राइट हैंड से, क्योंकि हमने बहुत महीनों से यूज़ ही नहीं किया। सपोज एक खाना ही खाना है, तो हम राइट हैंड से कैसे खाते थे, अब 1 साल से हम लेफ्ट हैंड से ही खा रहे हैं, तो थोड़ा तो आएगा ही अनकम्फर्ट। वी फॉरगेट द ईज विद विच वी यूज्ड टू डू इट विद द राइट हैंड and we get in this comfort zone of doing it with the left hand. Now come out of that stiffness. करो, करते जाओ। करना क्या है उसके लिए, स्टिफनेस खत्म करने के लिए? यूज इट, यूज इट। अब जब यूज करना शुरू करेंगे, we'll realize कि this is more comfortable. उस फेज से गुजरना है, उस स्टिफनेस को खत्म करना है। सेम विद द संस्कार, हमारा ओरिजिनल संस्कार ही हमारे लिए कंफर्टेबल है। उसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ओरिजिनल संस्कार कौन सा है। इट ऑलवेज मेक्स अस फील एट ईज। प्यार से बात करने के बाद अगर मेरा तो ओरिजिनल संस्कार अगर फ्रैक्चर्ड है, कब ठीक होगा, कब मैं उसको प्रैक्टिस करूं और कब मैं यूज करूं और कब रियलाइज करूं कि वाह ये तो इससे बेटर काम हो रहा है मेरा। आपने जब उस दिन एक दिन भी प्यार से बात की, जो आपने कहा 5 दिन उन्होंने काम नहीं किया, मैंने बैठकर प्यार से करवाया, हो गया, एंड उस दिन मुझे विक्ट्री लगी। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बाई चांस हो गया है। चलो, अगर बाई चांस भी हो गया है, क्योंकि बाई चांस तो होगा ही, क्योंकि है तो सही ना संस्कार, फाइल तो है ही, कोई भी सारा दिन तो गुस्सा करता ही नहीं है। बाई चांस भी हुआ, प्यार से बात करके अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? दैट्स माय ओरिजिनलिटी। बिकॉज उसको किसी को मैंने उसमें दुख भी नहीं दिया। So, ओरिजिनलिटी है ना, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से रॉन्ग वाइब्रेशन वापस नहीं। उन्होंने सामान ठीक नहीं किया। नहीं तो 5 दिन का दुख ही तो था, गटर बटर। 5 दिन का मैंने दुख क्रिएट किया। अच्छा, मैंने क्रिएट हमने पिछली बार लाइन चेंज करनी है ना, उन्होंने दुख दिया। See, why this line is very important. The minute I create this thought, I can be sitting here right next to you. यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मैं बैठूं, मैं आधा घंटा ये सोच सकती हूँ मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ। It's fine. तो मैं दुखी रहूंगी आधा घंटा, लेकिन अगर मैंने एक बार भी ये थॉट क्रिएट कर दिया, उन्होंने मुझे दुख दिया, now what will happen? मैं आधा घंटा बैठी हूँ यहाँ, रो रही हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैंने बीच में एक थॉट क्रिएट कर दी, उन्होंने मुझे दुख दिया, तो क्या होगा? वहां शुरू हो जाएगी एनर्जी जानी। यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। जैसे ही मैंने आपको वो थॉट भेजी, तो वहां से चलनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो जस्टिफिकेशन है, चाहे वो आपको कितना दुख मिला है मेरी वजह से वो है, वहां एक ट्रिगर, एक सीरीज ऑफ थॉट चलनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा उस वजह से, मैं तो ऑलरेडी दुखी थी, अब मेरे पास वहां से भी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, एडिंग पेन टू माई पेन। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। वी आर नॉट रियलाइजिंग द पावर ऑफ दिस लाइन। मेरा दुख इतना है, अभी इतना है,
मैं दुखी रहूं, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ, आई कैन बी वेरी वेरी अनहैप्पी, बट इट्स दिस मच, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक थॉट क्रिएट किया, उन्होंने दुख दिया, इट गोज देयर एंड ओपन्स द फाइल ऑफ दुख ओवर देयर, ठीक है। इट ओपन्स द फाइल ऑफ ईगो एंड जस्टिफिकेशन ओवर देयर, वहां से एनर्जी क्रिएट होगी, वो आनी शुरू होगी। मैं पहले इतने दुख के साथ थी, अब मैं इतना हो जाएगा। अब जब ये इतना मेरा दुख बढ़ता जाएगा, खत्म होने की जगह बढ़ता जाएगा, मैं फिर बीच में 5 बार सोच लूंगी इनकी वजह से मेरी जीवन इतनी तकलीफ में है, और 5 थॉट वहां गई, वहां से और 5 गुना आएगी, ये बढ़ता जाएगा। अ सिंपल वे टू इंक्रीजिंग योर पेन, blame somebody. Simple way to increase your pain, blame someone for it, and you will see it increasing. Simple way to increase your unhappiness, blame someone for it. होगा कि नहीं होगा ये? जैसे उसमें या प्रैक्टिकली अगर सपोजिंग आई ब्लेम समवन, तो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। That's not the only point. It will take a long time is fine. नहीं, लॉन्ग टाइम ब्लेम करता जाऊंगा। That is also fine. लेकिन ब्लेम करने से वहां से एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो दो तरफ से फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर क्वांटम बढ़ जाएगा ना। मैं दुखी हूँ is my pain. आप मेरे दुख का कारण हैं, ये मैंने वाइब्रेशन आपको भेजी। मैं दुखी हूँ, ये वाइब्रेशन आपको नहीं जाने वाली है, बिकॉज इट्स नॉट। दुनिया में कौन है जो नहीं बोलता कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसीलिए तो एस्केलेट हो रहा है। बोलता मेरी किस्मत की वजह से मैं दुखी हूँ, खुद मैं दुखी हूँ तो कोई नहीं बोलता है ना, अपनी वजह से। आप किसी भी एक आत्मा के साथ अपने रिश्ते को चेक कर लीजिए आज, जिनको आप जिम्मेवार समझते हैं अपने जीवन में दुख, दर्द या तकलीफ के लिए, अनहैप्पी, I'm unhappy, या जैसे आपने उस दिन का डिसरिस्पेक्टेड, उदास, whatever, pain means not at ease, not happy। अब आप एक आत्मा को इसका जिम्मेवार बनाइए, जिसका आपको लगता है कि this person is responsible for my pain। Now see how the game is going to go। जब भी कुछ भी होगा, या हर बार प्रेजेंट में वो आत्मा कुछ कहेगी या कुछ करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पेन की फाइल खुलेगी, दर्द होगा, एंड मन ये कहेगा ये इस आत्मा की वजह से है। जैसे हमने उस आत्मा के लिए थॉट क्रिएट किया, तो वी नो कि वो वाइब्रेशन किसके पास जाने वाला है, उसी के पास उनके जाएगा, पास जाने वाला SMS भेजा, आपने कहा उसी के पास जाएगा। अगर हमने वो थॉट नहीं क्रिएट किया होता कि ये उसकी वजह से है, तो वो दर्द किसके पास होता, सिर्फ मेरे पास, वो हमारे पास होता, वो इतना होता सिर्फ। और अगर हम उस पर वर्क करते, वो धीरे धीरे क्या हो जाता, डिसॉल्व होके अंडरस्टैंडिंग से फिनिश हो जाता। लेकिन हमने ये थॉट क्रिएट कर दी, ये इनकी वजह से मैं दुखी हूँ। नाउ जैसे ही ये थॉट वहां गई, तो वहां भी तो कुछ चलेगा, उस माइंड में भी तो कुछ फाइल खुलेगी, तो वहां से एनर्जी क्रिएट होगी। तो वो भी किसके बारे में क्रिएट करने वाले हैं, वो हमारे बारे में क्रिएट करने वाले हैं। अब ये आपके पास आएगी, रिटर्न। आप ऑलरेडी दर्द में थे, अब आप कैसा वाला SMS फिर से भेजेंगे, दर्द वाला। अब आप फिर से भेजेंगे, वहां से फिर से आएगा, फिर आप भेजेंगे, वहां से फिर से आएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन थॉट कि दैट पर्सन इज द कॉज ऑफ माई पेन। When this line comes, जब ये लाइन आ गई, वो व्यक्ति की वजह से मैं ऐसा दुखी हूँ, दुख का मैग्नीट्यूड is only going to, there's no way it will finish। I tried, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी गलती से, ये मेरी ही गलती है, तो उसमें क्या हुआ, मैं हूँ ही ऐसा, इतने साल हो गए, इतनी बार किया मैंने इसके साथ, फिर बेवकूफ़, फिर मैंने बात की, मैं बात ही नहीं करता तो कितना अच्छा होता था, इट्स माई मिस्टेक, आई एम एट फॉल्ट, आई विल नेवर लर्न, आई एम नॉट फिट, आई एम मेरा कोई फ़ायदा, मतलब अपने आप को गिराता जाता हूँ। अगर इफ़ आई डू नॉट ब्लेम कि उसकी वजह से हुआ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है।
जब मैं बोलता अच्छा हूँ कि सिर्फ I created, इस लाइन को चेक करते हैं। जब मैं ये बोलता हूँ कि उसकी वजह से हुआ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तब ये सारा नहीं अपने आप को बैठ के नहीं गिल्ट वो फील। ठीक है, लेकिन जब आप ये लाइन क्रिएट करते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ, उसके बाद सारा दुख डिसॉल्व होके फिनिश हो जाता है। नहीं, बट ये प्रॉब्लम दूर हो ये जाती है प्रॉब्लम कि नहीं खुद को दूर, जो ये जितना प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन गिराते हैं, सारा दुख डिसॉल्व हो जाता है। नहीं नहीं होता। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू हील आवर पेन, ओके, राइट। ये वाला मेथड वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा? मन, ये लॉ है, कोई भी करके देख ले इसको। मन जिसको याद करेगा उस क्षण हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ जुड़ जाएगी। ओके, मन जिसको याद करेगा उस क्षण हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ जुड़ जाएगी। जैसे हम टीवी यूज करते हैं, हम रेडियो यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसीज तो सारी है ना, दे ऑल इन द एयर। जैसे फोन पे जो नंबर हमने वेरी गुड, राइट, डायल किया, हमारा फ्रीक्वेंसी उसी के साथ बेल बजेगी। फ्रीक्वेंसी तो सारी दूसरे और है, किसी की बेल नहीं बजेगी। ब्यूटीफुल, दूसरी और तो किसी की बजेगी नहीं। जो बटन दबाएंगे वही चैनल चलेगा, जो एफएम का स्टेशन का बटन दबाएंगे वही आएगा, बाकी सब हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज हैं। अब आपने कहा बाकी सब नंबर्स की फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन हमारा कनेक्शन किससे जुड़ेगा? जिसको हमने डायल किया। सिंपल। माइंड की भी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इस वातावरण में सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, सारी एनर्जीज हैं, सबकी वाइब्रेशंस हैं। हाउ यू वांट टू फील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव अ सिंपल चॉइस। वैसे वाले व्यक्ति को याद कर लो। हाउ यू वांट टू फील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे अभी उदास फील करना है तो मुझे सिर्फ किसको याद करने की जरूरत है? जिसके साथ कुछ ना कुछ मेरा ऐसा इंटरैक्शन हुआ होगा, या जो इस समय बहुत उदास है। बिकॉज जैसे ही मैं उनको याद करूंगी, मेरा नंबर किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? उस स्थिति वाली आत्मा को याद करो, और बहुत जल्दी उनकी स्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर अपने बच्चे को याद कर रही है, ठीक है, एंड याद कर रही है नेचुरल, अपने नेचुरल वे से, एंड वहां पर बच्चे को कुछ हो जाता है, एंड बच्चा दर्द में चला जाता है। मदर को कैसे पता चलता है यहाँ पे? और उसमें भी कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलेगा। हम फील करते हैं कि कभी कभी हम किसी की स्थिति को कैच कर लेते हैं कि ओ यू वर फीलिंग लो, आई वाज आल्सो फीलिंग लो हियर। कभी कभी कैच करेंगे, कभी कभी नहीं कैच करेंगे। क्यों? विच मीन्स सपोज यू आर फीलिंग लो, आप उदास हैं, अगर मैंने आपको याद किया बहुत पावरफुली, स्ट्रोंगली, मतलब मेरा माइंड किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपके साथ, आपको याद करने में कनेक्टेड है, और उस समय आप उदास हैं, तो मेरा मन किससे कनेक्ट हो गया? आपसे। एक उदास मन से कनेक्ट हो गया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग ऑफ द पास्ट, आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ यू। और आप उस वक्त उदास लेकिन हैं। आप उस वक्त उदास हैं, तो आपने एक उदास मन को याद किया। मैंने एक उदास मन को याद किया, मतलब मेरा मन एक उदास मन से कनेक्ट हुआ है उस टाइम। ओके, तो आप भी लो फील करने लग गए। Then I will start feeling low and I will not know the reason why I am feeling that way. क्योंकि मेरे जीवन में सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। Why I am not feeling happy? क्यों मन खुश नहीं है? चेक करना होता है उस टाइम, किसको याद किया। हो सकता है उसने भी याद किया आपको। फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड हुई है ना, तभी तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैंने आपको फोन किया लेकिन आपका एंगेज आ रहा है, फिर नहीं कनेक्शन जुड़ेगा। लाइन जुड़नी चाहिए ना, तब क्या होगा? इमोशंस ट्रांसफर हो जाने वाली है। अब जैसे आपने कहा कि जिसको आपने जिम्मेवार ठहराया फॉर योर पेन, तो वहां थॉट्स जाएंगी पावरफुली है। यू आर द कॉज ऑफ माई पेन, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। तो वहां थॉट शुरू होने वाले हैं।
अब वहाँ जो थॉट शुरू होने वाली है वो आपके लिए बहुत अच्छी थॉट नहीं होने वाली है। हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा हो, एक थॉट को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके ले। कितना भी। हाँ, नहीं, Yes. किसी को छोटी सी बात बड़ी लगती है। Yes. अगर वो मैग्नीफाइंग वाला हो, Yes. तो उसकी कितनी जबरदस्त या रिएक्शन आती राइट, होगी। तो इसका मतलब वो भी वहाँ वैसी वाली थॉट्स क्रिएट करने शुरू हो गई। अब आप दोनों का कनेक्शन जुड़ गया। अभी तक कनेक्शन नहीं था, अभी तक सिर्फ आप उदास थे, डिडंट मैटर, खत्म हो जाती वो फीलिंग। लेकिन आपने ब्लेम किया उस व्यक्ति को, तो आपका कनेक्शन जुड़ गया। कनेक्शन जुड़ने से जब दो मन जुड़ गए विद अ नेगेटिव एनर्जी, तो वहां से सारी एनर्जी क्या होगी, यहाँ आएगी। आपका दुख इतना था, इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो हम 5 बार और थॉट क्रिएट करेंगे कि उनकी वजह से, वहां से फिर आएगा। दिस इज हाउ इट बिकम्स विशेस। इट कैन गो ऑन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। एंड देन क्या होगा, हम बाहर से ट्राई भी करेंगे रिश्ते को ठीक करने के लिए, प्यार से बात करना है, नहीं मुझे कोशिश करनी है। सारी कोशिश एक रिश्ते को ठीक करने के लिए फेल होगी जब तक ये लाइन नहीं निकलेगी, दे आर द कॉज ऑफ माई पेन। सारी कोशिश फेल होगी, ये कोई भी करके देख सकता है। फर्स्ट स्टेप एक रिश्ते को हील करने के लिए ये लाइन को हटाना ही पड़ेगा, दे आर द कॉज ऑफ माई पेन, उनकी वजह से मैं उदास और परेशान हूँ, ये लाइन जानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। उनकी वजह से मैं उदास और परेशान हूँ। इसके लिए मैं कुछ और आगे फर्दर क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, लेकिन एपिसोड एंड करना पड़ेगा अभी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। नमस्कार।